Good morning everyone. Welcome back on my YouTube channel Medico Junction. My dear friends, we are learning roots of drug administration in pharmacology. In the series of systemic route of drug administration, in my last lecture we learned nasal route of drug administration. Today we are learning another systemic route of drug administration, that is the parenteral route. Parenteral route is, this parenteral term is made up by the two words, that is the per and enteral. The meaning of this per means beyond, or we can say the away. Then enteral means intestinal. The meaning of parenteral route is beyond the intestine, that is the parenteral route. ओके, पैरेंटल रूट का मीनिंग होता है अवे फ्रॉम द इंटेस्टाइन. ठीक है, मीन्स जब हम पैरेंटल रूट के थ्रू ड्रग को एडमिनिस्टर करते हैं तो उसका हमारे इंटेस्टाइन के साथ में इंटेस्टाइनल म्यूकोसा के साथ में उसका कोई इंटरेक्शन नहीं होता है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, पैरेंटल रूट. ओके, द डेफिनेशन फॉर पैरेंटल रूट इज द पैरेंटल रिफर्स टू एडमिनिस्ट्रेशन द ड्रग बाय इंजेक्शंस, मीन्स बाय द हेल्प ऑफ नीडल एंड सिरिंज which take the drug directly into the body tissues and blood stream, means into the blood without having to cross the intestinal mucosa. जब हम पैरेंटल रूट के थ्रू ड्रग को एडमिनिस्टर करते हैं तो हम इंजेक्शन की हेल्प से करते हैं, मीन्स बाय द हेल्प ऑफ नीडल एंड सिरिंज. जब हम पैरेंटल रूट से ड्रग को एडमिनिस्टर करते हैं तो ड्रग का डायरेक्टली हम एडमिनिस्टर करते हैं इनटू द ब्लड फ्लूइड के अंदर, सॉरी टिश्यू के फ्लूइड के अंदर, या फिर अपन बोल सकते हैं डायरेक्टली इनटू द ब्लड. ओके, विदाउट क्रॉसिंग द इंटेस्टाइनल म्यूकोसा, मींस इंटेस्टाइन म्यूकोसा को क्रॉस किए बगैर ड्रग डायरेक्ट कहा जाती है हमारी बॉडी के टिश्यू फ्लूइड में, या फिर हम बोल सकते हैं इनटू द ब्लड स्ट्रीम, दैट इज द पैरेंटल रूट. There are the few merits and demerits of the parenteral route over the oral route. ओरल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के कंपैरिजन में इस पैरेंटल रूट के कुछ मेरिट्स मींस एडवांटेजेस है और कुछ डीमेरिट्स मींस डिसएडवांटेज बोल सकते हैं अपन, या फिर बोल सकते हैं उसकी कुछ लिमिटेशंस है. तो अपन अब उसको पहले पढ़ते हैं कि विच आर द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ दिस पैरेंटल रूट. फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट एडवांटेज ऑफ दिस पैरेंटल रूट इज ड्रग एक्शन इज फास्टर. We can be said drug action is faster or surer. That's why this parenteral route is most important in case of emergency. Parenteral route of drug administration का जो फर्स्ट एडवांटेज है कि इससे जो ड्रग का एक्शन होता है वो बहुत फास्ट होता है और श्योर एक्शन होता है, तो इसीलिए हम इस पैरेंटल रूट को यूज करते हैं इन केस ऑफ इमरजेंसी केसेस में. ओके, नाउ नेक्स्ट मेरिट और एडवांटेज ऑफ दिस पैरेंटल रूट इज गैस्ट्रिक इरिटेशन एंड वॉमिटिंग नॉट प्रोवोक्ड. एक्चुअली जो पैरेंटल रूट है वो क्या है, बियॉन्ड द इंटेस्टाइन है, मींस अवे फ्रॉम द इंटेस्टाइन है. दैट्स व्हाई देयर इज अ नो चांस ऑफ गैस्ट्रिक इरिटेशन. जबकि ओरल रूट से देने के बाद में गैस्ट्रिक इरिटेशन होता था ड्रग के कारण, बट यहाँ पर क्या होता है, गैस्ट्रिक इरिटेशन या फिर वॉमिटिंग प्रोवोक होने के कोई भी चांसेस नहीं है. ओके, दिस पैरेंटल रूट कैन बी एम्प्लॉयड टू द वॉमिटिंग पेशेंट एंड अनकॉन्शियस पेशेंट. ठीक है, जो ऐसा पेशेंट ड्रग एडमिनिस्टर करने के बाद में अपन ओरल देने के बाद में वो क्या होता था, वॉमिटिंग करता था, उसको अपन ड्रग को एडमिनिस्टर नहीं कर पा रहे थे. ठीक है, या फिर अनकॉन्शियस पेशेंट जो बेहोश है उसको भी अपन ड्रग एडमिनिस्टर नहीं कर सकते थे. लेकिन अब पैरेंटल रूट के थ्रू क्या करते हैं अपन, वॉमिटिंग पेशेंट को भी ड्रग एडमिनिस्टर कर सकते हैं पैरेंटल रूट के थ्रू. ऐसा पेशेंट जो अनकॉन्शियस है उसको भी एडमिनिस्टर कर सकते हैं. इवन अनकोऑपरेटिव पेशेंट्स, अनकोऑपरेटिव मैंने आपको ओरल रूट में बताया था कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि क्या होता है, हम जैसी ड्रग ओरल रूट से उसको देते हैं वो क्या स्प्लिट आउट कर देते हैं या फिर ओमिट कर देते हैं. तो ऐसे अनकोऑपरेटिव पेशेंट्स को भी अपन क्या करते हैं, पैरेंटल रूट के थ्रू ड्रग को एडमिनिस्टर कर सकते हैं. अनदर एडवांटेज ऑफ दिस पैरेंटल रूट इज लिवर इज बाईपास. इससे लीवर बाईपास है इन द सेंस कि हम उन ड्रग को एडमिनिस्टर कर सकते हैं जो कि क्या होती थी, लीवर में जाकर डिस्टर्ब हो जाती है. अनदर एडवांटेज ऑफ पैरेंटल रूट इज नो इंटरेक्शन विद फूड एंड जीआई जूस, मींस गैस्ट्रिक जूस. हम ओरल रूट से दे ही नहीं रहे हैं तो क्या होगा, ड्रग का इसके साथ में ना हमारे फूड के साथ में इंटरेक्शन होगा और ना ही गैस्ट्रिक जूस के साथ में उसका इंटरेक्शन होगा.
कुछ ड्रग्स ऐसी होती है जो हमारे जीआई जूस के साथ में इंटरेक्शन करके मैक्रोमोलिक्यूल डिस्ट्रॉय हो जाती है, डीनेचर हो जाती है, जो यूजलेस हो जाती है, हमें कोई फार्माकोलॉजिकल एक्शन उसका नहीं मिलता है। कुछ ड्रग ऐसे होती है जो फूड के साथ में इंटरेक्शन करके डीनेचर होती है या फिर मैक्रोमोलिक्यूल फॉर्मेशन कर देती है, या मतलब चिलेट फॉर्मेशन कर दी गई। मैक्रोमोलिक्यूल फॉर्मेशन अगर हुआ तो ऐसी ड्रग का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, और एब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो वो ड्रग क्या होगी, डायरेक्टली विदाउट फार्माकोलॉजिकल एक्शन दिए बगैर ही, विदाउट एब्जॉर्प्शन की वो ड्रग हमारी बॉडी से फीकल मैटर के साथ में एक्सक्रेट आउट हो जाती थी। बट ऐसी ड्रग्स को अपन पेरेंटल रूट्स के थ्रू अपन एडमिनिस्टर कर सकते हैं, जो कि जीआई जूस के साथ में या फिर फूड के साथ में इंटरेक्शन करके हमारी बॉडी के लिए यूजफुल नहीं होती थी, ठीक है। बट पेरेंटल रूट्स में अब हम ऐसी ड्रग्स को एडमिनिस्टर कर सकते हैं। ओके, नाउ मेरिट्स एंड एडवांटेजेस के बाद में नाउ डीमेरिट्स और डिसएडवांटेज और लिमिटेशंस ऑफ पेरेंटल रूट। इस पेरेंटल रूट्स के कुछ लिमिटेशंस भी होते हैं। तो फर्स्ट वन इज पेरेंटल प्रिपरेशंस आर कॉस्टलियर। पेरेंटल जो भी हम ड्रग एडमिनिस्टर करते हैं तो जो प्रिपरेशंस होती है, जो डोजेस में होता है वो कॉस्टलियर होता है, बिकॉज ईच एंड एवरी पेरेंटल प्रिपरेशन शुड बी स्टरलाइज। जो भी अपन प्रिपरेशंस या फिर इंजेक्शन जो भी यूज करते हैं तो क्या स्टरलाइज होना चाहिए। जब स्टरलाइज टेक्निक जब यूज होती है किसी डोजेस फॉर्म के फॉर्मेशन में तो उसकी कॉस्ट इनहेंस हो जाती है। ओके, आफ्टर दैट इन्वेसिव एंड पेनफुल। इन्वेसिव एंड पेनफुल इन द सेंस जब हम ड्रग को हमारी बॉडी में एडमिनिस्टर करते हैं पेरेंटल रूट्स के थ्रू, तो हमारी बॉडी टिश्यूज के अंदर हमें नीडल को एंटर करना पड़ता है, जिससे क्या होता है, पेन होता है पेशेंट को, एंड इन्वेसिव भी हो सकती है। इन्वेसिव इन द सेंस क्या होता है, टिश्यू नेक्रोसिस या फिर टिश्यू डैमेज हो जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, एक डिसएडवांटेज है फिर डीमेरिट से पेरेंटल रूट का। नहीं, असिस्टेंस इज नीडेड। ओके, पेरेंटल रूट्स के थ्रू अपन जब ड्रग को एडमिनिस्टर करते हैं तो असिस्टेंस कंपलसरी होता है। कोई नर्स या फिर कोई फिजिशियन या फिर कोई कंपाउंडर क्या होता है, ड्रग को हमारी बॉडी के अंदर इंजेक्शन की हेल्प से, मींस नीडल या फिर और सिरिंज की हेल्प से हमारी बॉडी के अंदर एडमिनिस्टर करता है। सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन पॉसिबल नहीं है एक्सेप्ट द सबक्यूटेनियस रूट, जिसके थ्रू अपन क्या करते हैं, सबक्यूटेनियस रूट के थ्रू अपन बॉडी के अंदर इंसुलिन एडमिनिस्टर करते हैं। तो ये सबक्यूटेनियस रूट को छोड़कर जो है, सबक्यूटेनियस रूट जो है तो एक पेरेंटल रूट है, इसको छोड़कर अपन अनदर रूट जो होते हैं उसके अंदर असिस्टेंट कंपलसरी होता है, मींस कोई और ड्रग को हमारी बॉडी में एडमिनिस्टर करवाता है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज मोर रिस्की देन ओरल रूट। पेरेंटल रूट बहुत ज्यादा रिस्की है एज कंपेयर टू ओरल रूट, ठीक है, क्योंकि अगर हम गलती से भी अगर ओवरडोज हमारी बॉडी के अंदर एडमिनिस्टर्ड हो जाए तो ओवरडोज या फिर हाई डोज विड्रॉल इज डिफिकल्ट। ओरल डोज को हमारी बॉडी से हम इजीली विड्रॉल नहीं कर पाते अगर हमने पेरेंटल रूट्स के थ्रू उसको एडमिनिस्टर्ड किया है तो। बट सेम सिचुएशन अगर ओरल में होती थी तो हम उसको वॉमिटिंग करवा के उस डोज को विड्रॉल करवा लेते थे। तो माय डियर फ्रेंड, दीज आर द फ्यू मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ द पेरेंटल रूट। दे आर द फ्यू मोस्ट इंपॉर्टेंट पेरेंटल रूट्स आर सबक्यूटेनियस रूट्स, okay, after that muscular or intramuscular, इंट्रामस्कुलर रूट जिसको अपन IM से एब्रीवेट किए करते हैं, इसको सबक्यूटेनियस से एब्रीवेट करते हैं। देन इंट्रावेनस या फिर IV एंड इंट्राडर्मल। These are the few most important parenteral route. Okay, these are the पेरेंटल रूट्स। ओके, ये चार मोस्ट इंपॉर्टेंट पेरेंटल रूट्स है जो कि फ्रिक्वेंटली प्रैक्टिस में यूज करते हैं फिजिशियंस। ओके, तो ये जो रूट्स हैं, इसके अलावा भी कुछ पेरेंटल रूट्स हैं, उनके जो एक्शन जो होते हैं तो सिस्टमिक भी हो सकते हैं, नॉन सिस्टमिक भी हो सकते हैं। लाइक द इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शंस होता है, इंट्रा पेरिटोनियल होता है, इंट्रा कार्डियक होता है, इनको भी अपन पढ़ेंगे, बट पहले अपन इन रूट्स को अपन पढ़ेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, आप लोग इस पिक्चर्स में देखिए, इस पिक्चर में ये जो रूट्स है पेरेंटल, स्पेशली सबक्यूटेनियस, इंट्रामस्कुलर, इंट्रावेनस एंड इंट्राडर्मल है, इनकी साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन देख के रखी, मीन्स हमारी बॉडी में कहाँ पर इसको एडमिनिस्टर करते हैं, इन द सेंस हमारी मसल्स में या फिर हमारी स्किन की जो 3 लेयर्स हैं, एपिथेलियल लेयर है,
देन एपिडर्मिस, डर्मिस एंड सबक्यूटेनियस। ओके, और इन रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के साथ में इनके एंगल भी देके रखें कि किस एंगल से अपन ड्रग को एडमिनिस्टर करते हैं पैरेंटल रूट्स की हेल्प से। ओके, फॉर एग्जांपल इसमें देखिए फर्स्ट रूट जो है इसमें इंट्रामस्कुलर, देखिए आप इंट्रामस्कुलर रूट्स में क्या किया गया है कि जो ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है वो 90 डिग्री के एंगल से क्या हो रही है, एडमिनिस्टर किया। 90 डिग्री मीन्स डायरेक्टली सीधा एडमिनिस्टर हो रहा है एंड इनटू द मसल्स हो रहा है, मीन्स बीनीथ द स्किन, स्किन के नीचे। हमारी स्किन की देखिए 3 लेयर है, एपिडर्मिस, डर्मिस एंड सबक्यूटेनियस। इसके नीचे जो है तो मसल्स के अंदर इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन को एडमिनिस्टर किया जा रहा है विद द 90 डिग्री एंगल्स, मीन डायरेक्टली 90 डिग्री एंगल से यहाँ पर एडमिनिस्टर किया जाता है। उसके बाद में आप देखिए सबक्यूटेनियस रूट, सबक्यूटेनियस रूट जो है तो 45 डिग्री के एंगल से इसको एडमिनिस्टर किया जा रहा है। ओके, और सबक्यूटेनियस लेयर हमारी बॉडी की स्किन की जो लेयर है, थर्ड स्किन, सबक्यूटेनियस स्किन के अंदर इसको सबक्यूटेनियस लेयर में इसको एडमिनिस्टर किया जाता है बाय द हेल्प ऑफ नीडल एंड सिरिंज। आफ्टर दैट आईवी रूट, आईवी रूट में आप देखिए 25 डिग्री सेल्सियस 25 डिग्री के एंगल से इसको एडमिनिस्टर किया जा रहा है। ठीक है, जो कि हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड वेसल्स है, स्पेशली जो वेन्स है, वेन के अंदर इसको एडमिनिस्टर किया जाता है, इसलिए इसको बोला जाता है इंट्रावेनस। इसकी एक और खासियत है कि हम जो इंट्रावेनस में जो ड्रग एडमिनिस्टर करते हैं इसकी जो बायो अवेलेबिलिटी होती है वो 100% होती है। ओके, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद आप देखिए इंट्राडर्मल, इंट्राडर्मल में जो हमारी बॉडी की जो स्किन है, स्किन की जो लेयर है डर्मिस, उसमें एडमिनिस्टर किया जाता है और इसका एंगल आप देखिए ओनली 10 to 15 डिग्री से इसको क्या किया जाता है, एडमिनिस्टर किया जाता है। तो इस पिक्चर को आप थोड़ा ध्यान से देखिए, यहाँ से आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को फेस करने में इजी होगा क्योंकि इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चंस आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट लेक्चर्स में अपन ये एक एक सबक्यूटेनियस, इंट्रामस्कुलर, इंट्रावेनस और इंट्राडर्मल जो रूट हैं इनको अपन एक एक करके पढ़ेंगे। अगर एक ही लेक्चर्स में अपन सब कुछ पढ़ेंगे तो लेक्चर्स बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ने के लिए अपन शॉर्ट शॉर्ट लेक्चर्स बनाएंगे अपन इनके सभी रूट्स के, जिसका अपन को पढ़ना इजी होगा। और आपको इनके नोट्स चाहिए होंगे तो डियर फ्रेंड्स आप प्लीज़ मेरे डिस्क्रिप्शन से अपने नोट्स यहाँ से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में अपन पढ़ेंगे सबक्यूटेनियस रूट। थैंक यू।